कानपुर में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक नसीम सोलंकी की ननद के घर को चोरों ने निशाना बना लिया। देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देकर उनके घर से 1 किलो सोने के जेवर और 2.5 लाख रुपए नकद पार कर दिए। घर में सीसीटीवी भी मौजूद था, लेकिन चोर शातिर थे और घर में घुसते ही सबसे पहले उन्होंने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी के तार को ही डीवीआर से अलग कर दिया और घर में सन्नाटा पाकर हाथ साफ कर फरार हो गए। घर की छत से घर में दाखिल हुए 3 शातिर चोर सीसीटीवी में घुसते हुए तो दिखे, लेकिन चोरी की वारदात कैमरे में कैद नहीं हो सकी। इतनी बड़ी घटना कानपुर की पुलिस की मुस्तैदी और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कानपुर की जांचमऊ पुलिस घटना के बाद तफ्तीश में जुट गई है और घटना के खुलासे का दावा भी कर रही है, लेकिन जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करने की भी बात कर रही है। कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पहले ही सुर्खियों में रहे, लेकिन अब उनकी जगह उनकी पत्नी कानपुर की सिसामऊ सीट से सपा के विधायक है। ऐसे में उनके रिश्तेदार के घर से लाखों की चोरी बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। सपा विधायक नसीम के रिश्तेदार चमड़ा कारोबारी हैं, मकान में अपने परिवार के साथ रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और टॉप फ्लोर पर बेटी रहती थी, लेकिन बेटी घर नहीं थी, जिसके चलते घर का टॉप फ्लोर खाली था। बेटी के फ्लोर पर ही लाखों की ज्वेलरी और नकदी रखी थी और पूरा परिवार ग्राउंड फ्लोर पर सो रहा था। डिफेंस कॉलोनी के रहने वाले जावेद ने बताया कि उनके घर से तकरीबन 1 किलो सोने की जेवर और 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। चोर सारा माल लेकर फरार हो गए। देर रात की घटना पूरा परिवार अनजान था। सुबह जब उठकर घर देखा तो घर का सामान अस्त व्यस्त था, जिसके बाद क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल पीड़िता ने बताया कि बेटी जिस पोर्शन पर रहती थी उसी पोर्शन पर चोरी हुई है। बेटी का एक फ्लैट एमराल्ड कॉटन में भी है, ज़्यादातर वो वहाँ रहती थी। घर में सारा सोने का सामान यहीं रखा करती थी और मेरे भी सोने का सामान यहीं रहता था, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर में भी कभी ऐसा होगा। और इस पूरे मामले में अपर पुलिस आयुक्त मनोज कुमार पांडे द्वारा इस मामले में जल्द से जल्द चोरों की पकड़ने की बात की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोरी की घटना और चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी में कैद कुछ वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। ऐसे ही अपने शहरों के तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।